अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमें लोगैरिथम टेबल को यूज़ करना होगा, तभी मैं आपको कॉपी में सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ इसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 2.1 के तमाम क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिए हैं, अब जाके उसे भी चेक कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर होगा, आप शो हो रहा होगा स्क्रीन में, तो आप उसमें मैसेज करना। मैं क्या कर दूंगा, अपना नाम और अपना क्लास लिख करके सेंड करना और अपने बोर्ड का भी नाम लेकर सेंड करना, तो मैं आपको उस ग्रुप में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। चलिए आ जाओ, विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर इन तमाम सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, चेक द वेदर लॉग ऑफ एक्स 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर। लिखा आ रहा है कि आपने चेक करना है कि लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है और देखना है कि आपका आंसर क्या वेरीफाई कर रहा है, या उसकी जो वैल्यू आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखना होगा और मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूँगा, ठीक है। पहले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, तो स्टूडेंट वो गिवन है कि x बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है मैं उस सवाल को लेट कर लूँगा, ठीक है, कि लॉग ऑफ x, ठीक है, बेस x है, ठीक है, और 7 माइनस एक्स ये बराबर है किसके स्टूडेंट, y के, ठीक है। लेट कर रहा हूँ कि मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, y। याद रखना लॉग की वैल्यू निकल के कोई ना कोई वैल्यू आती है, तो x ऑलरेडी मौजूद था, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि ये y के बराबर है, ठीक है। ये मेरे पास लोगैरिथमेटिक फॉर्म में है, मैं इसको चेंज करूँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। किस में चेंज करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दूंगा स्टूडेंट। क्योंकि याद रखना जब भी किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाते हैं और कभी एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम में भी हमें जाना पड़ जाता है, ठीक है। अब सबसे बेसिक चीज़ आपको ये सीखना होगा कि हम लोगैरिथम से क्या हो जाएंगे, हम एक्सपोनेंशियल में कैसे आएंगे, ठीक है। तो जब भी लॉग की फॉर्म होगी तो आपके पास जो भी नीचे वाली टर्म, मतलब जो भी लॉग की बेस होती है, ठीक है, जो भी हमारे पास लॉग की बेस, लॉग के नीचे जो नंबर लिखा हुआ होता है ना उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का भी क्या बन जाता है स्टूडेंट, बेस बन जाता है। मतलब ये x जो है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x बना देना है, ठीक है। एक बड़ी सी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। फिर जो भी इक्वल टू के वैल्यू के बाद होती है, ठीक है, जो भी इक्वल टू के बाद लिखा हुआ होता है उसे आप क्या करते हो, उसे आप पहले ले आते हो, तो क्या हो जाएगा, पहले ला के क्या बना देते हो, पावर बना देते हो, ठीक है। और फिर जो भी इक्वल टू से पहले लिखा हुआ होता है उसको इक्वल टू के बाद ले जाते हो, जैसे कि -7x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फिर से देख लो स्टूडेंट, जो भी लॉग का बेस होता है एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, वो नॉर्मल बेस बन जाता है, ठीक है। जो भी इक्वल टू के बाद लिखी हुई होती है वैल्यू स्टूडेंट, वो वापसी उड़कर आता है और वो उसका पावर बन जाता है, ठीक है। और जो भी मेरे पास इक्वल टू से पहले वैल्यू होती है वो इक्वल टू के बाद हो जाती है, तो ये वाला फॉर्म हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख कर दिखा दिया। हमें मालूम है कि x की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि सवाल में 0 गिवन था, तो हम 0 लिखेंगे बेटा, 0 की पावर y, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 की पावर कुछ भी हो स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है और वो 7, तो क्या 0 इक्वल है 7 के, इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल नहीं है, दैट्स मीन कि ये डिफाइन नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइन एट x बराबर 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आसान सा सवाल था, बस ये देखना है कि इक्वल वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती है, आ सकती है तो कौन सी वैल्यू आ सकती है आपने ये बताना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, डिफाइन नहीं है, ठीक है। कौन सी वैल्यू में, एट x बराबर है 0 के, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में लिखा हुआ बेटा x बराबर है हमारे पास इसके 1 के, ये मेरे पास गिवन वैल्यू है, ठीक है। साथ साथ हमने फिर से लेट करना होगा कि मेरे पास जो भी सवाल लिखा हुआ उसको y से लेट कर लूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि लॉग x जो है, ठीक है, लॉग बेस x जो है और 7 माइनस x जो है वो किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, मेरे पास y के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अभी बताया था कि जो भी लॉग की बेस होती है वो ऐसे बेस यहाँ पे लिखा जाता है, जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो यहाँ ऊपर आके पावर लिखा जाता है, और जो भी यहाँ पे होता है वो इक्वल टू के बाद नॉर्मल तरीके से क्या हो जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 है तो पुट करके देख लेते हैं क्या आ रही है बेटा। x की वैल्यू 1
और यहाँ पे 7 माइनस 1, ठीक है। तो x की पावर 1 जो भी होता है वो x ही आएगा, ठीक है। और 7 में से 6 जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर 7 में से अगर मेरे पास 1 जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। अच्छा देखो ये y है ना, तो मैंने y की जगह नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे 1 लिखना था। मैंने क्या कर दिया, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, y की जगह 1 लिखा है। दैट इज़ रॉन्ग। मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, y लिखना होगा और यहाँ 1 लिखना होगा, ठीक है। x की जगह 1 होगा, ठीक है। x की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ऊपर y, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 6 बचेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये डिफाइन हो रहा है, 1 की पावर कुछ भी होती है स्टूडेंट, हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है। क्या 1 इक्वल है 6 के, नॉट इक्वल। तो दैट इज, ये भी हमारे पास सवाल क्या है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x बराबर है किसके, 1 के। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये भी डिफाइन नहीं हुआ एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 है तो ये भी हमारे पास डिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने इक्वल वैल्यू हो ही नहीं सकती अगर y की जगह कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। y के अगर 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दोगे, 1 की पावर कुछ भी हो, हमारे पास आंसर 1 ही आता है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है बेटा, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि गिवन जो है हमारे पास, ठीक है, गिवन मेरे पास है कि x बराबर है किसके स्टूडेंट, 6 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा, हमारे पास जो लेट करना होगा, जो कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि मेरे पास क्या होता है, log ऑफ x, और यहाँ पे था 7 माइनस x किसके बराबर है स्टूडेंट, y के। y से लेट कर लिया, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ मैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो मेरे पास आ जाएगा, ये x जो भी होगा सेम लिखा जाएगा, या के पावर बन जाएगी, और जो भी इक्वल टू के बाद होगा वो इक्वल टू से पहले होगा वो इक्वल टू के बाद चले जाएगा। तो मैंने इसका x लिख दिया। अब मेरे पास x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है, 6 है। तो हम 6 पुट करके देखते हैं, 6 की पावर y बराबर है 7 माइनस क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 की पावर y वैसे ही रह गया, और 7 माइनस 6 इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्या बेटा हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है y की जिसको हम पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हाँ वाकई में अगर हम लोग 6y की पावर 0 पुट कर दें, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये 1 के, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे होगा, यहाँ पे लिख दोगे इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड। ये क्या है स्टूडेंट, डिफाइन कर रहा है, कब, एट y किसके बराबर है, 0। अगर ये y बराबर होगा 0 के, अदरवाइज ये क्या होगा स्टूडेंट, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अगर y बराबर होगा 0 के तो मेरे पास क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि y के अगर 0 पुट करूंगा तो 6 की पावर 0 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होता, 6 की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो दैट इज इसका ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हो स्टूडेंट कितना आसान तरीके से सॉल्व होते जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो ना स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं साथ साथ क्या करते जाऊँगा स्टूडेंट, आपकी तमाम वैल्यूज़ को, मतलब तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाऊँगा, एक एक सवाल सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट यहाँ देखो मेरे पास लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या है, 7 से बड़ी है। जहाँ पे ये मुंह खुला हुआ होता है ना तो उसका मतलब होता है वो बड़ी वैल्यू, और जहाँ पे ये बंद होता है उसका मतलब क्या होता है, लेस देन। तो याद रखना ग्रेटर देन या तो इक्वल टू है 7 के, नीचे डैश भी डला हुआ है, या तो इक्वल टू है या फिर 7 से बड़ी है, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ पे, या तो 7 होगी या 7 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और सो ऑन जहाँ तक जा रही वैल्यू ले जाओ, ठीक है। तो याद रखना एक एक करके मुझे वैल्यू पुट करना होगा और देखना होगा कि क्या डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। आप शुरू के 2 या 3 वैल्यू को ये पुट कर लोगे तो मोर देन इनफ है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही करेंगे, तो लिखेंगे लेट सबसे पहले कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, लॉग x बेस 7 माइनस x, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा y। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे स्टूडेंट, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा इसको, किसमें x लिखूंगा, ये y पहले आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस x, ठीक है। इस दफ़ा मैं x की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूँ, तो x की पावर ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 की पावर y
यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 7, तो मेरे पास 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 7 की पावर y है और y की जगह अगर मैं क्या पुट करूँ तो मेरे पास 0 आ जाए, क्योंकि अगर मैं कोई नंबर पुट करूँगा तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं y की पावर 0 भी लिख दूँ ऊपर तो 7 की पावर 0, अभी बताया था कि 6 की पावर 0 थी तो 1 के बराबर होता है, तो 7 की पावर 0 भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो लिखोगे कि ये पॉसिबल है ही नहीं, तो लिख दोगे इट इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है, डिफाइन नहीं कर रहा एट x बराबर है किसके, 7 के। अगर x बराबर है 7 की तो डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास ये तमाम सवालात हो गए हैं। ठीक है, अब इसका इसके 8 में भी देख लेते हैं और 9 पुट करके भी देख लेते हैं कि आखिर हमारे पास इसका आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, अब लिखूंगा स्टूडेंट x बराबर है किसके, 8 के। अब मैंने क्या लिख दिया, 8 के बराबर है, तो मेरे पास सवाल वही होगा। क्या था सवाल कि सबसे पहले x की पावर y बराबर होता है 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर y 7 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 8 की पावर y माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का 1 आ रहा है, क्या पॉसिबल है y की वैल्यू कोई ऐसी पुट करने के माइनस का 1 आ जाए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये डिफाइन भी नहीं कर रहा एट x बराबर है किसके, 8 के। ठीक है, उसी तरह से 9 को भी चेक कर लेते हैं। अगर 9 में पुट करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, 9 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करूँगा, 9 की पावर y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 9, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 9 की पावर y माइनस का 2। तो बेटा ये 9 माइनस 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो लिख दोगे इट इज़ नॉट डिफाइन, ये भी डिफाइन नहीं हो रहा एट x बराबर है किसके स्टूडेंट, 9 के। तो दैट्स मीन हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक और लाइन, तो इट इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन नहीं कर रहा एट x हमारे पास इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। तो मतलब ये तमाम वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यही आंसर होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, अगर आपके पास लोगैरिथम फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देना है, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आपके पास क्या हो जाएगा, लोगैरिथम फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसको हमने क्या करना है, एक एक करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये लॉग के फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, लिखा हुआ है log 6 216 बराबर है किसके, 3 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टूडेंट आपको सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, आपके पास जो लिखा हुआ है log 6 216 बराबर है 3 को। ठीक है, अब इसको चेंज कर दोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना कि हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट किस तरह से होगा, बहुत ही आसान तरीका, जो भी लॉग की बेस होती है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो इक्वल टू के बाद आकर क्या बन जाता है स्टूडेंट, पावर बन जाता है, तो पावर बना दिया। और जो भी इक्वल टू से पहले लिखा हुआ होता है वो इक्वल टू के बाद लिखा जाता है विदाउट साइन चेंज, मतलब साइन वाइन चेंज नहीं होता। तो कितना आसान था ना कि हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। तो बस यही करना था हमें सॉल्व। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है कि 7 की पावर 4 बराबर है किसके स्टूडेंट, 2401। ठीक है, तो 2401 ये मेरे पास वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इसको स्टूडेंट चेंज करना है लॉग के फॉर्म में। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, अब इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करना है। तो 74 बराबर है 2401 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिखूंगा कि मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, लॉगरिथम फॉर्म में किससे क्या करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखूंगा इसका बेस क्या है, बेस 7 है। ठीक है, तो मैं लॉग लिखूंगा और क्या कर दूंगा, जो भी बेस होगा उसको नीचे लिख दूंगा। ठीक है, आपको भी सिखाया था मैंने। ठीक है, अब याद रखना जो भी पावर होती है वो इक्वल टू के बाद लिखा जाती है, तो ऊपर इक्वल टू के बाद लिख दूंगा, और जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो यहाँ पर आके लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा 2401। अब आपको ना स्टूडेंट समझ में आने लग गया होगा कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर 3 जो है स्टूडेंट, उसका जो सवाल लिखा हुआ है log 5 बराबर है किस, log 5x बराबर है किसके स्टूडेंट, 5 के ही बराबर है। ठीक है, ये लॉग फॉर्म में है, इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सवाल वापसी उतार देता हूँ कि log 5x बराबर है 7 के। तो अब इसको किस में चेंज करूंगा स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होता है, जो भी बेस होता है वो वैसे उतर जाता है, जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो इक्वल टू के बाद आ जाता है, तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, जस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तभी मैं इसको सिर्फ कन्वर्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, b की पावर -3/4। ठीक है, इसमें डरना मत, इतना आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल सवाल लग रहा है ये देखने में, लेकिन आपने घबराना नहीं है, फ़ौरन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सवाल को क्या करेंगे, वापसी से उतार देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करोगे स्टूडेंट, इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, जिस फॉर्म में होगा उसके अपोजिट फॉर्म में क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लॉग लिखूंगा, मैंने लॉग लिख दिया, देखूंगा इसका बेस क्या है, इसका बेस b है, तो क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा। जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो इक्वल टू के बाद एज अ पावर में होता है, तो वहाँ चले जाता है 3/4, और ये इक्वल टू से पहले आ जाएगा तो 1/27। ठीक है, तो देखा ये कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को सीखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। जब तक के लिए आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलो आज आप नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट जो लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट गिवन है 125। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास x/3, जो कि बराबर है किसके स्टूडेंट, 25 के। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन लिखा यहाँ पे 125 x की पावर 3/3 और 25 लिख दिया। इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, लोगैरिथमेटिक फॉर्म में क्या करना है आपको, चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसको किस तरह से चेंज किया जाएगा, सबसे पहले लॉग लिखोगे, जो भी बेस होगा वो नीचे लिखा आ जाएगा, तो 125 यहाँ लिखा गया, और जो भी इक्वल टू से पहले होगा इक्वल टू के बाद चले आएगा, और जो भी इक्वल टू से बाद में होगा वो इक्वल टू के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यही 5 पार्ट थे जो कि मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करना होगा। चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 6 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, log 10। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, log 10 की पावर 12 और y, इसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखा, सवाल को वापसी क्या कर दिया, उतार दिया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपके सामने क्या कर दिया, सवाल को वापसी उतार दिया। अब इसको स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी इसकी बेस होगी यहाँ पे बेस बन जाएगा, जो भी इक्वल टू के बाद होगा वो पहले आ जाएगा, और जो भी इक्वल टू से पहले होगा वो इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए बेसिकली तो वैल्यू कैंसिल आउट करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 7 को देखते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर जो 7 है इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सवाल को क्या करता हूँ स्टूडेंट, वापसी से उतार देता हूँ, x/4 बराबर है किसके, 1/64 के। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, लॉग आपको पता है जो भी यहाँ पे बेस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इसका बेस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो इक्वल टू के बाद आ जाता है, और जो भी इक्वल टू का पावर बनाता है वो इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, x/4। तो स्टूडेंट्स का आंसर भी ये हो गया। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है और 2 मिनट में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले याद रखो कि इसका जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, जो भी इक्वल टू से पहले होगा इक्वल टू के बाद आ जाएगा एज अ पावर बन के, और जो भी इक्वल टू से पहले लिखा होगा उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x³ + 1। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो y को उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। 9 जो है स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन लिखोगे स्टूडेंट, सवाल जो लिखा हुआ है log 5 लिख दिया मैंने, 2x - 3 बराबर है 1 के। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो भी इसका बेस होगा वो एक्सपोनेंशियल का बेस हो जाएगा, जो भी इक्वल टू से पहले तो बाद में होगा वो पहले आ जाएगा, और जो भी पहले होगा वो इक्वल टू के बाद चले आएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मेरे पास पार्ट नंबर 10 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, इसको मैं इधर लिख दूं, 2 की पावर क्यूब बराबर है किसके, 2x + का 1, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब इसको चेंज कर दो स्टूडेंट, लॉग लिखूंगा, जो भी इसका बेस है वो यहाँ आ जाएगा, जो भी इक्वल एज अ पावर है वो इक्वल टू के बाद चले जाएगा, और जो भी पावर है वो पहले आ जाएगा, तो 2x + 1। अगर n लिखा हो तो n भी लिख सकते हो, अगर प्लस लिखा हो तो प्लस भी लिख सकते हो। तो हमने तमाम सवाल को स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। चलो आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फ्लोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या करना है स्टूडेंट, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो याद रखना लोगैरिथम फॉर्म में जब भी हमारे पास लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको किस में लिखते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी सवाल लिखा होगा उस सवाल को वापसी से क्या कर देना होगा, उतार देना होगा। ठीक है, इसके बाद आपने हेडिंग डालना होगा स्टूडेंट किसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी इसकी बेस होती है वो यहाँ पे बेस बन जाती है, तो मैंने बेस लिख दिया। जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और जो भी इक्वल टू के बाद होता है वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, x की पावर 1 मतलब x किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट कि x की वैल्यू जो निकालना था वो मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल था ही नहीं ना स्टूडेंट, कितने आसान तरीके से, ये देखो हमने कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखोगे, सवाल वापसी उतारोगे तो उतार देता हूँ, लॉग लिख देता हूँ, x प्लस 1 लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ किस में स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए बगैर हम तो वैल्यूज़ निकाल ही नहीं सकते हैं। तो याद रखना जो इसकी बेस होती है वो यहाँ पे एज अ बेस बन जाता है, जो भी इक्वल टू से पहले होता है, ठीक है, वो यहाँ आ जाता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर पावर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ना ये स्क्वायर को हटाना है। ठीक है, तो स्क्वायर को हटाने का काम क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं क्या कर दूँ, रूट ले लूँ। ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि इसकी पावर में बना दो इस तरीके से, x प्लस 1 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर क्या कर दो, स्क्वायर। 3 3 का क्या होना है, 9। तो बेटा जब भी पावर सेम हो जाती है तो नीचे वाली एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, जब भी पावर सेम हो जाती है तो नीचे की वैल्यू सेम लिखा जाता है मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो x प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। स्टूडेंट कभी कभी ये होता है कि वैल्यूज लिखते वक्त प्लस माइनस की कभी कभार गलती हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी से मैं आपको पहले कह देता हूँ कि अगर मुझसे ये गलती होती है कहीं सी भी सवाल में, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो आप उसे पॉइंट आउट कर दिया करो, लेकिन मैं आपसे अभी से सॉरी कह देता हूँ कि कब अगर कोई गलती होती है तो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, सवाल को दोबारा से लिख दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, सवाल को दोबारा से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 81। तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट हमारे पास जो भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पूरे सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास होता है कि जो भी इसकी बेस होती है ऐसी लिखा जाएगी। तो मैंने लिख दिया, जो भी इक्वल टू से पहले होगा इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा, और जो भी इक्वल टू से पहले होगा इक्वल टू के बाद आ जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब याद रखना कि ऐसी कौन सी पावर होती है 3 की जिसमें 81 आ जाए, क्योंकि मुझे बेस सेम बना करके ऊपर वाली वैल्यू को सेम रख लेना है। ठीक है, तो 3 की पावर x लिख देता हूँ बेटा, 81 का अगर एलसीएम लोगे ना, यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ, एलसीएम देता हूँ 81 का। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा क्या कि इसका पावर 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 से 3 7 और 27। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो, 1 2 3 4, तो 3 की पावर अगर 4 होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू से वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई, दोनों सेम था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू स्टूडेंट 4 आ जाएगी। ठीक है, देखा कितने आसान तरीके से हमने स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये तमाम सवालात किस तरीके से सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो मैंने सवाल को वापसी उतार लिया, और उठाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने क्या करने जा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, आपको मालूम है इसका जो बेस होता है वो सेम टू सेम वैसे ही उधर जाता है। ठीक है, जो इक्वल टू से पहले होता है वो x प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, और 64 हो जाएगा। बेटा सेम 64 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और देख लो कि तुम्हारे पास इसकी कितनी पावर बन रही है कि मेरे पास हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 64 का एलसीएम किस साइड दूँ, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, छोटे से जगह है यहाँ पे ना, यहाँ पे 64 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो 64 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 लिखूंगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4
और 2 1 ज़ा 2, तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6। ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्या हो सके, आपको पता चल सके, ठीक है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। 2x + 1 और 2 की पावर अगर 6 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 1 बराबर है 6 के। 1 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, प्लस क्या है तो क्या हो जाएगा 6 - 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5 आ जाएगी। देखा कितने आसान तरीके से हमने पार्ट 4 भी ले लिया। चलिए इस पेज के जितने सवाल आते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि क्या हो जाए आपके पास एक ही साथ आ जाए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास वो क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके। तो पार्ट नंबर 5 मेरे पास ये रहा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 को जो सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 5 जो है वो बहुत ही आसान सा ही ये पार्ट है, इसमें कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलो आज इसको लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिख के सवाल को क्या करना है, वापसी से रीराइट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट, लिखता हूँ log 2x बराबर है किसके, 4 के, लिख दिया। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये किस तरह से कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, कि जो भी मेरे पास बेस होता है वो यहाँ लिखा जाएगा, फिर ये 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो भी इक्वल टू से पहले होगा वो वहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चले गया, तो 2 लिखा, उसकी पावर 4 और x, ठीक है। तो x की पावर 2 की पावर 4 ही है। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बता देता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 टाइम्स। अगर बच्चे क्या करते हैं 2 4 ज़ा 8 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वो गलत करते हैं। आपको ऐसे लिखना है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 16 आ जाएगी। देखा कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखोगे स्टूडेंट, सबसे पहले सवाल को वापसी से रीराइट करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ सवाल को। उसके बाद इसको क्या करोगे स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत आसान तरीका। इसका जो बेस होता है आपने सिंपल लिखना है, जो भी इक्वल टू से पहले होता है वो बाद में आता है, और ये क्या चले जाएगा, x² - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ये वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, 2 की पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो मतलब 2 × 2 × 2 और x का स्क्वायर -1। तो 2 × 2 × 2 किसके बराबर होता है, 2 × 4, 4 2 = 8, तो 8 हो जाएगा। x² -1 को उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 = x²। तो बेटा x² की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर दो कि x² बराबर है 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9 होता है, तो ये कटा, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, x की वैल्यू 3। कितना आसान था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमने क्या कर लिया, पूरे 6 के 6 पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने सॉल्व किया था, इसके अंदर जो अननोन वैल्यू, मतलब अननोन का मतलब है जहाँ पे x या y की वैल्यू गिवन है, गिवन नहीं है, उसको आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट नंबर जो 3 है वो log 5x लिखा हुआ था, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास है ही। तो मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने सीखा है, ठीक है। log 5x बराबर है 5 के, इसको चेंज कर दोगे स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, जो भी इसका बेस होगा सेम लिख देंगे, पावर क्या हो जाएगी, जो भी पावर होगी इसको पहले ले आओगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मैंने क्या कर दिया, इसको आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, जहाँ जहाँ अननोन होगा वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब याद रखना 5 की पावर 5 किसके बराबर होता है, 5 की पावर जो 5 होता है स्टूडेंट वो इस तरह से होता है, आपको बताया था अभी मैंने कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास स्टूडेंट x की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 3125, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, पार्ट नंबर आई थिंक सो 4 भी अननोन है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पार्ट नंबर 5 मैंने पहले लिख दिया, पार्ट नंबर 4 भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, ताकि क्या हो जाए आपके पास ना हो जाए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 को ज़रा बताओ ये किस तरह से सॉल्व होगा अगर देखा जाए तो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी
अब हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो 125 x की पावर 3 बराबर है 25 के, ठीक है। तो बेटा अगर 125 का हम क्यूब रूट लेंगे तो ये 5 की पावर क्यूब होती है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, 5 की पावर क्यूब लिख दूँ और मल्टीप्लाई बाय x/3 लिख दूँ, जैसे लिखा हुआ था इसको वैसे लिख दिया, और यहाँ पे 5 की पावर स्क्वायर लिख दूँ, तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। क्यूब से क्यूब क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया, तो 5 की पावर x हो गई और 5 की पावर स्क्वायर हो गई। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर क्या वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2 आ जाएगी। तो हमने देखो पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर आई थिंक सो ये 4 है, जिसको मैंने अभी स्किप कर दिया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि मेरे पास जो इसका सवाल है वो स्टूडेंट है b की पावर -3/4 बराबर है किसके, 127 के, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख करके सवाल को वापसी उतार दूँ, b की पावर -3/4 बराबर है 1/27, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करोगे स्टूडेंट कि b की पावर -3/4 की पावर क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, इसको चेंज कर देता हूँ, 3 की पावर कितना होता है मेरे पास, 3 की पावर अगर 3 होगा तो मेरे पास 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 लिखोगे ना, क्यूब लिखोगे तो मेरे पास 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ, तो अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले आऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b की पावर -3/4 बराबर हो जाएगा 3 की पावर -3, ठीक है। अगर देख रहे हो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल टर्म लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको स्टूडेंट ऐसे लिख दूँ लाइक इस तरीके से कि b की पावर 4 और बाहर लिख दूँ माइनस का, ठीक है, अच्छा 1/4 होगा ना, ये 1/4, ठीक है। और बाहर लिख दूँ स्टूडेंट क्या, माइनस का 3। तो बात वही है, माइनस का 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 की पावर -3, देखो दोनों का सेम पावर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b की पावर 1/4 हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, b की पावर 1/4 बराबर किसके हो गया स्टूडेंट, 3 के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब तुम्हें इसकी वैल्यू को ना फाइंड आउट करना है, ठीक है। b की पावर 1/4 आखिर कैसे निकलेगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ फॉर्मूला, ठीक है, मतलब 1/4 है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ 4 से और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ, तो मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पावर क्या चीज़ बेटा, 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम पावर को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b लिखा, 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4 पावर में, और 3 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो b बराबर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपने 3 की वैल्यू निकालनी होगी पावर 4 करके, ठीक है। तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, वो मेरे पास क्या था, 81। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 81 आ जाएगा। तो हमने देखो इस सवाल को करवा दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको लगा होगा, लेकिन खैर ये वाला सवाल भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 को भी कर लेते हैं सॉल्व और देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर 6 जो है स्टूडेंट आपके बुक के अंदर मौजूद है, log 10 लिखा हुआ है, 10 की पावर 12 बराबर है किसके स्टूडेंट, y के, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें बहुत आसान सा सवाल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा सवाल नहीं उतारा है, लेकिन आपने क्या करना है, सवाल को उतारना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, इसका जो बेस होगा वहीं पर लिखा आ जाएगा, इक्वल टू के बाद वाला ऐसे लिखा आ जाएगा, और 10 की पावर 12 इक्वल टू के बाद चली आएगी, 10 से 10 कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो बहुत ही आसान सा पार्ट था, हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 7 है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 में यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 256 एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, x/4 और बराबर है किसके स्टूडेंट, 1/64 के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। आप याद रखना, अगर मैं 256 का बेटा तुम एलसीएम लोगे ना, तो याद रखना कि मेरे पास 4 की पावर, क्या 4 की पावर, मेरे पास क्या होता है, मैं सवाल को वापसी उतार देता हूँ, ठीक है। x की पावर 4 बराबर है 164, इसका एलसीएम लेना, तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, अगर 4 की पावर 4 होता है तो वो मेरे पास क्या होता है, 256 होता है। और यहाँ पे x की पावर 4 हो गया, ठीक है, 1/4, और अगर 4 को हम लोग कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, 64 आता है। बेटा इस वाली टर्म से ये टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट, तो 4 बराबर हो जाएगा पावर x, इसको ऊपर ले जाओ तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है।
4 से 4 क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो हमने इसको भी देखो सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। आई थिंक पार्ट नंबर 8 के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो पार्ट नंबर 8 मैं यहीं पर लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट लिखा हुआ है मेरे पास, लॉग लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और x की पावर क्यूब +1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक सो यही लिखा हुआ, मैं सवाल को एक दफ़ा मैच भी कर लेता हूँ। मेरे पास पार्ट नंबर 8, ठीक है, x की पावर क्यूब ही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको अभी हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व भी किस तरह से होगा आपको मालूम ही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सवाल को वापसी उतार लेना है, ठीक है। तो x की पावर क्यूब +1 बराबर है किसके, 2 के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें आगे बढ़ना होगा और इसको और सॉल्व करना होगा, ठीक है। मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह से होगा स्टूडेंट, जो भी इसकी बेस होगी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, बेस के बाद जो भी उसके इधर पावर होती है तो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब +1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। तो बेटा अब क्या करूँ, यहाँ पे x की पावर क्यूब +1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 3 3 9 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब +1, इसको उठा के इधर ले आओ तो 9 प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 9 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब। तो x के क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे एम्प्लाइज डेट का निशान डालना मत भूलना। 9 में से 1 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 8 बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख कर दिखा दिया। जब मेरे पास 8 बच रहा है तो स्टूडेंट याद रखना 8 किसका क्यूब होता है, तो याद रखना अगर 2 की पावर क्यूब होता है तो वो 8 के बराबर होता है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यही सवाल आते हैं हमारे पास जो कि आपके पास रिपीट करते हैं। पार्ट नंबर 9 जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो पार्ट नंबर 9 को भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर जो 9 है स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ है क्या, लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास क्या, 2x - 3 बराबर है किसके स्टूडेंट, 1, ठीक है। चलो आ जाओ, उसको सबसे पहले सवाल उतारते हैं। तो लिख देता हूँ लॉग 5 2x - 3 और इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे बेस होगा वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x - 3 हो जाएगा। तो -3 को इधर ले आओ, 5 1 ज़ा 5 तो +3 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, जाके इसको डिवाइड कर दो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखो इस वाले सवाल को भी बिल्कुल बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है 2x + का 1, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है आई थिंक 2 की पावर क्यूब लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये आपके सामने लिख दिया। आपने सोल्यूशन करना है, तो बहुत ही आसान से सवाल है, कोई मसले की बात ही नहीं है, सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से अगर देखा जाए। 2 की पावर क्यूब सवाल वापसी उतार दिया, 2x + का 1, 2 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के। तो क्या हो जाएगा 2x, मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 वहाँ चले जाएगा तो -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 7, और जाके डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर है 7/2। तो स्टूडेंट देखो कितने आसान तरीके से हमने ये पूरा एक्सरसाइज क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक करना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। किसी की कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।